Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel NFE which stand for Name, Fidelity and Shine. आज आम पुणी स्टार्ट करुचे बायोलोजी सीरीजटा तरुण गोयल बुक जो माने जो स्टूडेंट माने खास साइंस बैकग्राउंड से माने वीडियोटा स्किप करि पारिबे. दिस वीडियो आर फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी मच पोर इन साइंस, जो माने बिल्कुल भी साइंस पढ़ी ना के बिल्कुल बुझी ना से स्टूडेंट मानक सीरीजटा आना हो. तो साइंस स्टूडेंट माने एटा को तुम स्किप करि पारिबो. तो जिते भी बाकी स्टूडेंट रहिले बुक ओपन करो एंड रेडी हो जाओ तुम जर्नी पाई. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आसी जाए. एटी किछि बुझीबार किछि नाही, तुमको कंप्लीट मन ही रखिबार अछि कोन फैक्ट्स गुडाक. फैक्ट्स जेमिति हमर एलिमेंटरी कैनाल जो डाइजेशन गुडाक हुए हमर एलिमेंटरी कैनाल केते अछि जोटा कि अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर लेंथ अछि. हमर बीएमआर जोटा कहा जाए बेसल मेटाबॉलिक रेट. जो बेसल मेटाबॉलिक रेट माने कोटा आम जो बॉडी जो मेटाबॉलिज्म जो फूड आम कंज्यूम कर डाइजेशन जो प्रोसेसटा अच्छी से मेटाबॉलिज्म रेट केते अच्छी कि अप्रोक्सीमेटली 1600 कैलोरीज पर डे आम बॉडीर कैपेबिलिटी अच्छी. नंबर ऑफ सेल्स इन बॉडी आम ह्यूमन बॉडी नंबर ऑफ सेल्स केते अच्छी आम जब देखा 75 ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल्स अच्छी. देन लॉन्गेस्ट बोन फेमर कह जाए जो थाई बोनटा. स्मॉलेस्ट बोन ईयर ओसल्स या फिर आम स्टेपिस या स्टेप्स कह जाए कान जोटा थाए. देन वेट ऑफ ब्रेन 1400 ग्राम. तो यहाँ बेसिकली फैक्ट्स ही अच्छे यहाँ तुमको मतलब रोट लर्निंग आगे घोषा पड़ो किसी ऑप्शन ना. देन ब्लड वॉल्यूम आम देखा 6.8 लीटर इन 70 किलो बॉडी. यही आम ब्लड वॉल्यूमटा ये देखा मिले. नॉर्मल ब्लड प्रेशर आम जब भी देखा 120 to 80 mmHg. तो 120 होगा आमर सिस्टोलिक एंड 80 है डायस्टोलिक प्रेशरटा mmHg. mmHg बेसिकली मिलीमीटर पर मर्क्यूरी. Hg इज फॉर मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी रहते प्रेशर जनरेट हुए. तो नंबर ऑफ आरबीसी आम जब भी कह मेल रे 4.5 to 5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर अच्छी आमर. आ फीमेल रे 4.4 to 4.5 मिलियन क्यूबिक मीटर देखा मिले. ओके, ये फैक्ट्स ही अच्छी बुझार किसी जिनिस ना जोटा टी थोड़ा तुमको अंडरस्टांडिंग कहीदेवी. ओके, देन लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी आम जो रेड ब्लड सेल्स गुड़ाक अच्छी से 120 डेज पर्यंत लाइफ स्पान थाए. देन 120 डेज पर लोक से जो सेल्स गुड़ाक डेथ हो जाए. से जब ब्लड डोनेट कर तो किसी इश्यू हुए कहीं 3 मास भर पुणी डेवलप क्रिएट हो डायरेक्ट क्रिएशन होता है बाकी पुणी रिकपरेट हो जाए. नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट आम देखा तो 5000 रू 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर हमको व्हाइट ब्लड सेल्स देखा मिले. लाइफ स्पान ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स और जब आम देखा 3 से 4 दिन भर लाइफ स्पान खत्म हो जाए. देन DLC डिफरेंशियल लाइकोसाइट काउंट आम जब भी देखा यहाँ बेसिकली आम डब्ल्यूबीसी उपर ही अच्छी. ये जिनिस गुड़ाक आम किसी जानवर ना ये आम क्वेश्चंस आसेनी. तो वेसोफिल्स कौन अच्छी एंड ओसिनोफिल्स कौन अच्छी ये परसेंट ये किसी आमको जानवा दरकार नहीं. ब्लड जो प्लेटलेट्स जब भी काउंट करवा आम के अच्छी 2 लाख रू 4 लाख क्यूबिक मिलीमीटर. सब मन रखा जिनटा. हिमोग्लोबिन आम जब मेल रे आम जब भी देखा 14 to 15.6 ग्राम पर 100 cc ऑफ ब्लड. 100 cc माने कौन होगा क्यूबिक मीटरटा होगा आम ब्लड रे. यहाँ अच्छी 14 to 15.6 ग्राम आम 100 क्यूबिक मीटर रे आमको हिमोग्लोबिन देखा मिले. हिमोग्लोबिनटा कौटा आम जो ब्लड रे जो रेड कलर जो पिगमेंट थाए सेटा ही हिमोग्लोबिन. तो आम 100 क्यूबिक मिलीमीटर आम के देखा मिलता है हमको 14 to 15.6 ग्राम. ओके, आ फीमेल रे गला हमारा 11 to 12 ग्राम. ओके, नेक्स्ट देन आम गला HB कंटेंट इन बॉडी. आम जो हिमोग्लोबिन कंटेंट आम जब बॉडी देखा आमर यहाँ हो जाऊँगी 500 रू 700 ग्राम. आम जिते भी ब्लड अच्छी आम बॉडी रे ब्लड को आम जब भी बाहर को करके आम जब भी सेपरेट करवा जो लिक्विड पार्ट और हिमोग्लोबिन पार्टा तो आमर HB हिमोग्लोबिन पार्टा 500 रू 700 ग्राम हो. देन यूनिवर्सल ब्लड डोनर क्या कह जाए ORS पॉजिटिवटा. देन यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या कह जाए ABRS पॉजिटिवटा. तो O पॉजिटिव है ब्लड डोनर, AB पॉजिटिव है आमर ब्लड
यूनिवर्सल रिसीवर ए क्वेश्चंस बहुत मल्टीपल टाइम आसे एटा कौन एक्चुअली आम से कनेक्टिव टिश्यू ब्लड विषय में जो पढ़ा से भल भाव डिस्कस करवा एंड ब्लड क्लटिंग टाइम आम जब देखिए 2 ରୁ 5 मिनट भितर आम ब्लड क्लट हो जाए जब भी होनी ताहले किसी इश्यूज अच्छी मेडिकली आपन को ट्रीटमेंट करने को पड़ो। एवरेज बॉडी वेट आम देखा 70 किलोग्राम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आम देखा 98.4 फारेनहाइट आउ सेल्सियस आम देखा 37 डिग्री सेल्सियस। देन ब्रीदिंग रेट आम देखा 16 ରୁ 20 मिनिट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रे। डेंटल फॉर्मूला आम होगा 2123 2123 केमती बेसिकली आम देख टिके एटा करदे आम जो टीथ गुड़ाक अच्छी देख फर्स्ट एमती गला आम इनसीजरटा रहीजा कौन हो यहाँ कौ भाया फर्मूलाटा अच्छे देखिए एमती फ्रंट रे 4टा आम एमती दांत अच्छी यहाँ को आम इनसीजर कही था। तापर एमती कैनाइन मुझे बेसी ड्रामाटिक देखे दूसरी एमती थाए बेसिकली। देन आमर हो जाए प्रीमोलार ठीक अच्छे गोटे जगह बननी प्रीमोलार 1 2 3 देन आपको बोले जीवा 3टा गला कि सॉरी अरे ये बनलानी वेट प्रीमोलार देन मोलार आसीज पुणी मोलार छाड़ यही जो आम इनसीजर रहा देख ये ध्यान दे टे ये जो आम 4टा इनसीजर रहा या सेपरेट आउट कर दियो ये केतेटा होगा 1 2टा इनसीजर गोटे कैनाइन आम 2टा होगा आम प्रीमोलार पुणी 3टा मोलार टीथ। तो से हिसाब से आम 2 1 2 3 आम डेंटल जो फॉर्मूला काउंट करा जाए। आगो मुझे ये कन्फ्यूज थी कौन ये नंबरटा किसी बुझी हो नाला तो गोटे साइड रे एमती अच्छी ता अपोजिट साइड और डाउन साइड रे सेम थी डेंटल फॉर्मूला चाइल्ड रे यहाँ आम थाए। देन नंबर ऑफ कार्नियल वेन्सटा कार्नियल नर्वटा कौन ना 12 पेयर यहाँ ब्रेन रे ही नर्वटा थाए सिग्नल गुड़ाक पहुँचापी जोटा आम स्पाइनल कॉर्डटा शुणी से भाई आम ब्रेन रे भी नर्व्स गुड़ाक थाए आम ब्रेन को इनफॉरमेशन ट्रांसफर करने। देन आम जब भी देखा नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व आम जब भी देखा ये 31 पेयर अच्छी 31 पेयर स्पाइनल नर्वटा कौन आम जो बैकबोनटा कहूँ बैकबोन साइड में ही लगे आम स्पाइनल नर्व्स थाए जहाँकि आम जो हाथर सेंसेशन गुड़ाक होगा इनफॉरमेशन ब्रेन को बॉडी पर्यंत पहुँचाए ये 31 पेयर थाए आम लेफ्ट साइड 31 राइट साइड 31 गोड़ को हाथ को एमती जाए। देन लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौटा थायराइड ग्लैंड ए विषय आमको देखा आम एंडोक्राइन एक्सोक्राइन कौन से ग्लैंड गुड़ाक एंड जेस्टेशन पीरियड जो फीमेल गुड़ाक जो आम बेबी कनसीव कर 9 मंथ्स रही था। नॉर्मल हार्ट बीट आम जब 72 to 75 मिनिट टाइम्स पर मिनिट था। आम लार्जेस्ट ग्लैंड आम जब भी देखा लिवर। देन लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी आम देखा ग्लूटस मैक्सिमस जोटा आम बट जो आम बसी था ये जिनिस लार्जेस्ट स्मूथ मसल देखा यूटेरसटा केते जो प्रेग्नेंट वुमेन गुड़ाक था आम स्मूथ मसल्सटा। स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी आम देखा तो स्टेपिडिस कान रे ही थाए यहाँ। देन लार्जेस्ट आर्टरी आम देखा तो एब्डोमिनल एओर्टा। देन लार्जेस्ट वेनटा है इंफेरियर वेना कावा आम जिते हार्ट विषय पढ़ा एम विषय आगे देखा ये बस इनफॉरमेशन नहीं चल कौन कौन प्रोनाउंसिएशन कौन कौ भाया इनफॉरमेशन आम देखा। देन लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल आम देखा तो मोनोसाइट्स आम देखा एंड लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड और स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी आम देखा तो लिम्फोसाइट हे ठीक अच्छे। ग्रेटेस्ट रिजेनेरेटिव पावर कहार अच्छी जब लिवर माने गोटे पीस एवं काटिदेव जब भी बहुत शीघ्र से रिजेनेरेट हो पुणी जमीक सेमती देखा बहुत पावर जमी हाथ में किसी कटिज जो आम ब्रेन रे सेमती हैम्पर ही गला थोड़ा किसी टिके किसी आमर अटैक हो गला से तो रिजेनेरेशन पावर बहुत कम थाए जहाँद्वारा डेथ होबार चांसेस थाए। लिवर जब भी किसी इश्यू अच्छी से पूर्ण रिजेनेरेशन हो जाए। लंगेस्ट नर्व जब भी देखा यहाँ आमर सियाटिक नर्वटा आसीज। लंगेस्ट सेल देखिए न्यूरॉन सेल आम ब्रेन जो डेंड्रॉन्स एक्सॉन्स एगुड़ा सब देखी थी एमती लंबी थाए आपको बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बनता पर देखा आम से ओके। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 विदिन 28 डे झील मान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए सेटा रिपीट हुए। देन मेनोपॉज एज जो फीमेल मान जो मेंस्ट्रुअल साइकिलटा 45 ରୁ 50 वर्ष पाखक जाए से बंद हो जाए। क्वेश्चन गुड़ाक एमती आसे। मिनिमम रिजेनेरेशन पावर कौटी अच्छे ब्रेन रे आम देखला जो आम न्यूरॉन सेल अच्छी न्यूरॉन गैलियल सेल अच्छी से रिजेनेरेशन पावर बेसी थाए नहीं। देन रिजेनेरेशन पावर देखला मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्रॉपर विजन आम किसी जिनिस देखा एटलिस्ट 25 सेंटीमीटर दूर को लेकिन देखा पड़ो कि दूर जब पाखक आने बहुत क्लीयर आम
देखिबा विजन बहुत क्लियर आसी पारिबो। देन टाइप ऑफ प्लेसेंटा आम जदि भी देखिबा एठी जदि आम किसी मन रखबा नाही बाय द वे, तो आम टाइप ऑफ प्लेसेंटा आम देखिबा हेमियो कोरियल हेमियो कोरियल ए प्लेसेंटा आम ह्यूमन फीमेल मान ठारे थाए जो एटा बेसिकली आम कंसेप्शन विषय रे ही अछि, आमको एते जानिबार नाही। पल्स रेट आम देखिबा 72 टाइम्स आम आगु देखि साइछे। वॉल्यूम ऑफ सीमेन जदि भी आम 2 से 4 मिलीलीटर इजैकुलेशन थरे जदि इजैकुलेट करिवे तो एटा आम सीमेनटा 2 से 4 मिलीलीटर प्रोड्यूस होता है। देन नॉर्मल स्पर्म काउंट आम देखा 200 to 350 मिलियंस आमर स्पर्म इजैकुलेट होता है इन ए सिंगल टाइम। ESR जदि भी आम देखा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एटा 4 से 10 मिनिट आमर लगी थाए। आम जदि भी आम ESR आम जदि भी चेक करवा ESR कौन बेसिकली आम जो एरिथ्रोसाइट जो ब्लड सेल्स गुड़ाक आम हिमोग्लोबिन गुड़ाक जो सेडिमेंटेशन तले जो धीरे 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 लैब गुड़ाक जो टेस्ट करते गोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थाए से जब रखिब तो हेते टाइम लगे से आम ब्लड हिमोग्लोबिन गुड़ाक तलक बसवाई। तो ये आमको ये जानवर नहीं ये आमको डिटेल्स क्वेश्चन किसी आसपानी। देन थिनेस्ट स्किन बहुत पतला स्किन कौन जदि भी अच्छे आमर कंजक्टिवा ये जो डिजीजटा हुए कंजक्टिवाइटिस जो आखिरे आमर होता है। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस है 1.4 यहाँ एसिटिक रही जान तुम पीएच 7-14 तक थाए 7 पर्यंत आम एसिटिक 7 से आड़े गले बेसिक थाए और 7टा बेसिकली आम न्यूट्रल आम काउंट करें। देन पीएच ऑफ यूरिन आम 6, पीएच ऑफ ब्लड 7.35 to 7.45 तो बेसिकली यहाँ टिके न्यूट्रल और बेसिक रही थाए। पीएच ऑफ बाइल 7.5 यार नेचर भी बेसिक रही। पीएच ऑफ पैनक्रियाटिक जूस 8.5। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द बॉडी 206। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी यहाँ आम स्किन। तो यहीटा बेसिक किसी इनफॉरमेशन थिला एठी किसी बुझेवा भलिया किसी नथिला तो तुमको एठी रिपीट करके आपको प्रैक्टिस करके सांग मान सहित क्वेश्चन आंसर करके आप मन रखिपारे। तो फर्स्ट चैप्टर जोटा आम तरुण गोयल बुक रे देछि व्हिच इज बैलेंस्ड डाइट। एठी क्वेश्चंस को भलिया आसे से विषय आम देखा कौन कौन क्वेश्चंस बनी पारिबो। ओके, तो आम जो बैलेंस्ड डाइट विषय डिस्कस कर देखा कौन द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कौन कौन आम जो खाद्य खाई थाए फूड्स गुड़ाक से आम कौन कौन थाए ना कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, वाटर, रफेज ये सब विषय डिटेल रे आमको देखा पड़ो कौ भाया क्वेश्चन आसीबो। If all the components are present in optimum proportions and quantity for the maintaining the body, the perfect state of health, activity and development, then the food is called balanced diet। तो आम जेकोसी जो कार्बोहाइड्रेट गला फैट गला एम गोटे बैलेंस्ड वे रे खाइबा कंज्यूम करने को ही आम बैलेंस्ड डाइट कही था। कहीं आम जो फूड कंज्यूम कर आम बैलेंस डाइट निहाती दरकार। कहीं खाली तुम कार्बोहाइड्रेट खाई चलुव राइस खाई चलुव तो तुम बॉडी फिट रही किसी ना। तो अ बैलेंस्ड डाइट शुड हैव यहाँ देखी नियो 1/5 ऑफ प्रोटीन जिते खाऊ तार 1/5 प्रोटीन थिबा कथा, 1/5 फैट रहिबा कथा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट्स रहिबा कथा। कार्बोहाइड्रेट्स एते बेसी कहीं सिंपल आमको कार्बोहाइड्रेट ही बेसी एनर्जी दे थाए। चलो आम कार्बोहाइड्रेट विषय डिटेल से देखा कि कार्बोहाइड्रेट कौन यार केमी आमको हेल्प होता है आउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चंस को भलिया क्वेश्चन आसे। तो कॉन्स्टिट्यूट 3 एलिमेंट्स कार्बोहाइड्रेट रे को 3 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आउ गोटे ग्राम आमको केते एनर्जी दिए 17 किलोजूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है जोटा कि आम 4.1 कैलोरीज ऑफ एनर्जी कही पारिबा। कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम अ बेटर फ्यूल देन प्रोटीन्स एंड फैट। जो प्रोटीन्स एंड फैट अच्छे ताठू बेटर फ्यूलटा कार्बोहाइड्रेट्स कहीं बिकज देयर मॉलिक्यूल्स हैव रिलेटिवली मोर ऑक्सीजन एंड देयरफॉर नीड लेस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन देन दोज प्रोटीन एंड फैट। कहीं ना ये प्रोटीन एंड फैट अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट्स जो मॉलिक्यूलर जो आम मॉलिक्यूल्स हैव रिलेटिवली मोर ऑक्सीजन बेसी ऑक्सीजन थाए ताको ऑक्सीडेशन पाई हेते प्रॉब्लम हुए नहीं बहुत शीघ्र आमको एनर्जी प्रोड्यूस करें जहाँद्वारा आमको कार्बोहाइड्रेट द्वारा आमको बहुत एनर्जी प्रोड्यूस हो पारे एनर्जी मिली थाए। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडर। तो क्वेश्चन जदि पचारिबा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडर तो आम फैट देथिबो हेटिका प्रोटीन देथिबो कार्बोहाइड्रेट देथिबो तो आंसर विल बी कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, देन द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड ईटन after being processed in the alimentary canal are supplied to the tissues mainly as glucose often called blood sugar।
आम जिते भी आम चाउल राइस कंज्यूम करछे कौन अच्छी तो मेजरली आम कार्बोहाइड्रेट अच्छी सेटा आमको खाई सारा पर जो आम स्टमक को आसो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एमती जाए 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 डाइजेशन हो से एलिमेंटरी केनाल कौन हम धीरे धीरे से फूडटा डाइजेस्ट होम बॉडी अलग अलग टिश्यूज गुड़ाक पहुँचो कौ फॉर्म रे ना ग्लूकोज और जता को आम ब्लड सुगर भी कही था। एन एडल्ट मैन ऑफ एवरेज वेट एंड डूइंग मॉडरेट वर्क नीड्स अबाउट 500 ग्राम्स जो गोटे एडल्ट मैन कम से कम ठीक ठाक काम कर कम से कम पर डे 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स दरकार पड़ी थाए से काम करने। ओके देन ग्रोइंग चाइल्ड नर्सिंग मदर एंड स्पोर्ट्स पर्सन नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स क्वेश्चन पचारिदेव एम भर क्या बेसी कार्बोहाइड्रेट रिलेटिवली दरकार पड़ी थाए तो ऑप्शन देती नॉर्मल मैन फीमेल आउ तुमको देथिबा कि चाइल्ड ग्रोइंग चाइल्ड तुमको लगे ग्रोइंग चाइल्ड छोट छुआटा कौनटा दरकार ना ए टाइम रे मानको ग्रोथ बहुत स्पीड होता है तो ये मानको कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत दरकार पड़ी थाए। नर्सिंग मदर जो आम जो फीमेल गुड़ाक जो नर्सिंग होम रे थांती मतलब हमको जो नर्सिंग करने को पड़ता है छुआ कनसिव करते से दरकार पड़ी थाए एंड स्पोर्ट्स पर्सन मानक दरकार पड़ो ही यहाँ कन्फ्यूज कहीं भी हेनी। ओके देन कार्बोहाइड्रेट इज ऑफ 3 टाइप्स आम कार्बोहाइड्रेट्स 3टा टाइप अच्छी सेल्युलोज सुगर एंड स्टार्च फॉर्म रे हमको देखा मिले तो सेल्युलोज इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल आम जो जेकोसी जिन खाऊे से सेल्युलोज अच्छी जमी कॉटन आम खाऊन ऑब्वियसली सेटा कौन से कौ जिन को लेकिन बनी सेल्युलोज ही नहीं बनी जो एवं जो कॉपी रे लिखुव सेटा भी कौन सेल्युलोजटा ही तो सुगर एंड स्टार्च यही फॉर्म रे हमको कार्बोहाइड्रेट देखा मिले। इट कैनॉट बी डाइजेस्टेड एंड सिंपली एक्ट एज रफेज जो आम सेल्युलोज गुड़ा कहीगला खासकर सेल्युलोज सुगर स्टार्च एटा तो आम डाइजेस्ट कर दिया सेल्युलोज आम डाइजेस्ट कर पारानी आउ एटा रफेज हिसाब से काम करे रफेज काम कौन आम नेक्स्ट आपको देखा कौन यार डिटेल रही। देन डी फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ सुगर जिते भी आम सुगर अच्छी आर्टिफिशियल सुगर कथा कहूनी मु आम जो नेचुराली जिते सुगर अच्छी डी फ्रुक्टोजटा बहुत स्वीटेस्ट ऑफ ऑल सुगर्स एटा मन रखिनि यहाँ बस इनफॉरमेशनटा तुमको किसी नहीं मन रखा पड़ो। ओके टिके रही जाओ। ओके देन एक्सेस सुगर इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजेन एटा मन रख जिते बेले आम बॉडी जिते सुगर कंज्यूम करुचे सुगर माने आम चीनी पीवा सेटा ही कहूनु जिते भी फ्रुट्स खाऊच जिते भी फूड कंज्यूम कर सब से सुगर अच्छी तो जिते बेले एक्सेस आम सुगर हो जाए सेटा स्टोर होकर रहे कौ फॉर्म रे ना ग्लाइकोजेन फॉर्म रे इन द लिवर एटा मन रख क्वेश्चन एमती आसो जो आम एक्सेस सुगर हो गले कौटी सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल से लिवर रे स्टोर होकर रहे और जो लिवर स्टोर होकर रहे से प्रोसेसटा को कौन कह जाए ना ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कह जाए। देन द सुगर व्हिच इज स्टिल लेफ्ट लिवर स्टोर हो सारा पर बाकी जो सुगर बचीगला से कन्वर्ट हो जाए कौटी को फैट जो छेली काटिला जो चर्बी खाऊँ ना सेटा से फैटा कहुच्छे आउ फैट को आम एडिपोस टिश्यू भी कह जाए बाय ए प्रोसेस कॉल्ड लिपोजेनेसिस देखो एटा ग्लाइकोजेनेसिस एटा लिपोजेनेसिस एटा कौन लिपोजेनेसिसटा फैट रे कन्वर्जन हो एडिपोस टिश्यू कन्वर्ट हो कौन आम जो कार्बोहाइड्रेट्स सेटा को आम लिपोजेनेसिस कहवा। इन केस द फूड प्रोवाइड्स इनएडिक्वेट ग्लूकोज रिजर्व ग्लाइकोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज जिते बेले आम बॉडी एनर्जी मिलबनी तो आम जो ग्लाइकोजेन थिला ये जो ग्लाइकोजेन सर्किल कर जो ग्लाइकोजेन थिला ये कौन कन्वर्ट हो ग्लूकोज रे कन्वर्ट हो जो रिजर्व ग्लूकोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फॉर यूज इन एनर्जी कहीं आम बॉडी ग्लूकोज को यूज करें एनर्जी प्रोडक्शन दिस कन्वर्जन इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक प्रोसेसटा को कह जाए। फॉर एग्जांपल जदि भी गोटे फैट मनीष को कौन से गोटे रूम में बंद कर रखीदेव खावा किसी दबनी तो सर्व फर्स्ट ऑफ ऑल से एमती मोटा होगी मरीजनी फर्स्ट ऑफ ऑल से पतला हो पतला कहीं कहीं लिवर रे जो फैट अच्छी से आम ग्लाइकोजेन फॉर्म जो हो जाए सेटा आगो एनर्जी धीरे धीरे आम बॉडीटा ग्लूकोज से कन्वर्ट कर लिवर सरीगला आम बॉडी जो मोटा हो जाए जो एडिपोस टिश्यू अच्छी फैटा सेटा एनर्जी कन्वर्ट हम और सेटा सरला से कौन हो तार डेथ कमिट हो मरीज से तो यहाँ आम बुक रे एटा देइछे। देन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन आम देखा कौटू हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिले सिंपल सीरियल्स रे सीरियल्स कौन व्हीट राइस मेज एगुड़ा आम कार्बोहाइड्रेट्स मिले सुगर केन जोटी आम सुक्रोज कंटेंट होता है मिल्क रे जोटी आम लैक्टोज कंटेंट लैक्टोज थाए फ्रूट्स हनी बीटरूट एगुड़ा आम कार्बोहाइड्रेट्स देखा मिले। देन स्ट्रक्चरली स्पीकिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर 3 टाइप यार स्ट्रक्चर हिसाब से बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर हिसाब से यार
तीन टाइप थाए कार्बोहाइड्रेट रो से कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप कौन तो आम ये देखा मोनोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स कौन दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स या को एनर्जी बनवाई बहुत इजी रही है आम बॉडी को आउ एटा सिंगल यूनिट को लेकिन बनता है जमीक कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज देन ग्लैक्टोज एम फर्मूला बेस ग्लूकोज जमीक C6H12O6 এইটা आम ग्लूकोज फर्मूला रही है से भाया डाइसैकेराइड्स सिंपल तार यहाँ रही है आम सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज यार फर्मूला कमी होता है ना टिके असुविधा होता आम यो C12 टिके C12 रहीगला देन आमर आसीगला H22 एंड O11 ए आमर रही है आम डाइसैकेराइड्स तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन मोनोसैकेराइड्स देन तार कॉम्प्लेक्स कौन आसीबो डाइसैकेराइड्स एंड तार कॉम्प्लेक्स कौन हो पॉलीसैकेराइड्स तो डाइसैकेराइड्स कौन दुईटा यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स को लेकिन बनता है सुक्रोज एटा मन रख सुक्रोज लैक्टोज एंड माल्टोज एम आसीजे डाइसैकेराइड्स ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज एटा आसीजे मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स कौन दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट जमीक स्टार्च होगला ग्लाइकोजेन होगला ए माने बहुत हार्ड थाए इन द सेंस कि कॉम्प्लेक्स था हमको स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू मोनोसैकेराइड्स ये जो डाइसैकेराइड्स भी मोनोसैकेराइड्स कन्वर्ट हुए मोनोसैकेराइड्स फर्दर एनर्जी क्रिएट करिवो ओके देन कन्वर्ट लेट्स शिफ्ट टू द फैट विषय आम ए डिस्कस करबा देखो मु एबे कोनोसी बायोलॉजी क्लासेस बेटर अंडरस्टैंडिंग पे तुमको नोनी केमिति कम टाइम रे आमे तरुण गोयल बुकटा क्लीयर करिपरिबा सेइथिपाई मु डिस्कस करछि आउ जो साइंस स्टूडेंट माने थिबे याको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग पाई भाबी थिबे से माने ए बुकटा प्लीज ए वीडियोसटा देखनी काहे कि ना एते अंडरस्टैंडिंग डीप अंडरस्टैंडिंग नाही बुक रे जेते अच्छी सेटा पुणी नुह जोटा जो लेवल क्वेश्चंस हमको आछि सेही लेवल मु एक्सप्लेनेशन करूछि कहीं एटी जो नुआ स्टूडेंट माने अच्छे से टाइम वेस्ट हेनी बहुत कम टाइम से कॉन्सेप्टा बुझीपारे खाली रिवाइज करार थी से स्टूडेंट माने देख जो अंडरस्टैंडिंग ना आउ जो साइंस स्टूडेंट माने अच्छे प्लीज वीडियोटा स्किप कर टाइम वेस्ट करनी जाकि बुकटा रिवाइज कर ओके फैट विषय आम जब कथा हवा इट प्रोवाइड्स ट्वाइस द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ध्यान से देख क्वेश्चन ये कौन अच्छी फैट प्रोवाइड करे ट्वाइस द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आम एटी कौन देखुला सब बेस्ट एनर्जी प्रोवाइडर किए ना कार्बोहाइड्रेट एटी कौन कहला बुझा कथा यहाँ कि जो फैट अच्छी डबल एनर्जी प्रोवाइड करें हेले आम फैट डायरेक्ट आम एनर्जी जो प्रोडक्शन यूज होनी 1 ग्राम प्रोवाइड्स 37 किलो जूल और 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी बुझीपार यहाँ गोटे आम रिजर्व फूड मटेरियल हिसाब से काम हुए कहीं मोटा होती से तुम जब फैट थी से तुमको एनर्जी प्रोवाइड करने बहुत हेल्प हुए बिकॉज एक्सेस फैट इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड एज द एडिपोज टिश्यू माने जो फैट होगला आमर ठीक अच्छे तो यहाँ आपको मन रखी नियो बेस बहुत एनर्जी प्रोवाइड किए करे ना आमर एनर्जी प्रोवाइडर किए सेटा होगला आमर कार्बोहाइड्रेट्स हेले आमर जो फैट होगला ये एनर्जी प्रोवाइड करें यार यूटिलाइजेशन डायरेक्ट हो पारे नहीं या कन्वर्ट करने को पड़ो ओके यहाँ स्टोर्ड फूड हिसाब से आम रही थाए एज द फैट्स प्रोड्यूस मोर एनर्जी और ऑक्सीडेशन देन ग्लाइकोजेन दे आर मोर सुइटेबल एज स्टोर्ड फूड से मैंने स्टोर कर रखिबारे बहुत हेल्प हुए स्टोर्ड फैट इज यूज्ड एज फ्यूल एनर्जी ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल जिते आम ग्लूकोज अवेलेबल न थाए जमीक गोटे मोटा मनीष को तुम भोकर रखिकी कोई रूम रे बंद करदेव ता पाखे खाइबा नथिबो तो ग्लूकोज खत्म हो तो आपरे कौन कर जो ग्लूकोज ता पाखे जो फैट अच्छी से कन्वर्ट हवा स्टार्ट हो ग्लूकोज से ग्लूकोज थ्रू से किसी टाइम बंची पार एन एंजाइम कॉल्ड लाइपेज डाइजेस्ट फैट यहाँ मन रखी क्वेश्चन एटू बार बार आसे कि फैट को जो डाइजेस्ट करने को एंजाइमटा हेल्प करे लाइपेज यहाँ किसी भी ट्रिक करके मन रखी फैट मीन्स लाइपेज कौन एंजाइमटा जोटा कि फैट को डाइजेस्ट कर हेल्प करे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जो आम फैट कथा कहूँ जो फैटी एसिड से गला टू वेराइटी ऑफ फैटी एसिड्स अच्छी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ये आवर डाइट शुड कंटेन लेस सैचुरेटेड फैट आम जो डाइट जहाँ खाऊँ
आम से खाइबा ठारे आम सैचुरेटेड फैटा बहुत कम रहा कथा। सैचुरेटेड फैट कौन यहाँ ना सॉलिड रही थाए रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ सॉलिड ही थाए सॉलिड फॉर्म रे थाए आउ अनसैचुरेटेड फैटी एसिडटा लिक्विड फॉर्म रे थाए आमर रूम टेम्परेचर ये आमर लिक्विड वाला आम कंज्यूम करवा कथा सॉलिड वाला नहीं कहीं आगु को देख जमीक आम बटर हो गला घी हो गला हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल्स ऑयल हो गला एठी कौन ना सैचुरेटेड सबू आम यही सैचुरेटेड फैटी एसिड गुड़ाक जोटा कि रूम टेम्परेचर सॉलिड होगी जदि युवा खाइब बेसी ये फैट आम ओबेसिटी मोटापा बहुत शीघ्र बढ़ीज। ठीक अच्छे सच एज सिंपल वेजिटेबल्स आम होगा वेजिटेबल ऑयल सिंपल जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोटा वेजिटेबल ऑयल से तुम कंज्यूम कर। एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्रीजेस द ब्लड कोलेस्ट्रोल बढ़िया कोलेस्ट्रोलटा कौन बेसिकली ब्लड वेसल्स गुड़ाक जो फैट बनवा स्टार्ट हो जाए से आम कोलेस्ट्रोल इन सिंपल वे कही था लिवर एंड मे कॉज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो ब्लड वेसल्स गुड़ाक आम जो ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ी जाए जोटा को आम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कही था। यहाँ माने कौन ना या जो आम आर्टरीज गुड़ाक हार्ड होगा स्टार्ट हो जाए हार्ड हवा द्वारा जो ब्लड पंपिंग हवा सुविधा होता से हो पारे जहाँद्वारा हार्ट अटैक होवार चांस बढ़ी जाए। मैन कैन सिंथेसाइज मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड इन हिज बॉडी acids his body needs from the fatty acids present in the food taken. A few fatty acids are not synthesized and must be present in the diet. तो किसी फैटी एसिड्स थाए जोटा कि आम डाइट रे न रखा कथा नुह कौन मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट। वेट ए सेकेंड अ फ्यू फैटी एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइड किसी फैटी एसिड्स थाए जोटा सिंथेसाइड हो न पारि आम बॉडी रे जहाँद्वारा आमको मस्ट प्रेजेंट इन द डाइट आम खाइबा कथा से फैटी एसिड्स गुड़ाक दे आर कॉल्ड इसेंशियल फैटी एसिड्स आमको दरकार ये इसेंशियल फैटी एसिड कही था। दे इंक्लूड लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक देन एराइकोडोनिक एसिड्स एगुड़ाक आमको कंज्यूम करने को पड़ी थाए। दे आर प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो आम फैटी ऑयल्स गुड़ाक देखा मिले सच एज ग्राउंडनट ऑयल सनफ्लावर एगुड़ाक कौन थाए ना बेसिकली आम अंडरस्टैंडिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो एगुड़ाक आम जब कंज्यूम करवा एमती किसी प्रॉब्लम एते हबानी। ओके एबे देख ये जो आम बुक जो एमती बॉक्सेस देकी बनई ना एगुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट हो जाए यहाँ को ध्यान में देखा अच्छी किसी विटामिन्स अच्छी विटामिन एडेक एडेक मु कहूँ यहाँ एडेक किसी विटामिन्स थाए ए डी ई के मन रखापी एडेक कहीपर ये माने कौन एटा फैट सोल्यूबल कौन आपको देखा आम बेसिकली माने जहाँ खाइब तुम फैट रे कन्वर्ट होकर रही बहुत डेंजरियस होता। तो एडेक ये जो विटामिन्स गुड़ाक अच्छा मीनिंग दे कैन ओनली बी डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन कंजक्शन विथ फैट द्वारा ही हम एमती नॉर्मल यूरिनेशन द्वारा यहाँ किसी आम स्वेट द्वारा यहाँ बाहर को आसी पारे। फैट्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड हेयर कौन फैट आम बॉडी रे कौन सब खराब काम होता है कि ना यहाँ बहुत दरकार कौन पाई आम स्किन एंड हेयर हेल्दी रही इंसुलेटिंग बॉडी शीत मसरे जब भी तुम फैट थी तुमको हेते शीत लगभग आउ आम जो ऑर्गन्स गुड़ाक अच्छी एगेंस्ट शॉक से बचाइवाई मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर एवं आम शीत मसर एग्जांपल देके कहले प्रोमोटिंग हेल्दी सेल फंक्शन एगुड़ाक आमको फैट निहाती दरकार। बेसी फैट हो देन एडिपोज टिश्यू जो बढ़ी देन मोटापा आसीपर आउ प्रॉब्लम्स हम। फैट ऑल्सो सर्व्स एज अ यूजफुल बफर टुवर्ड्स हॉस्ट एंड डिजीज। तो डिजीज गुड़ाक आमको बचाइवाई भी फैट्सटा हेल्प करि थाए। ठीक अच्छे देन आपको आम जब भी देखा वेट ए सेकेंड ओके When a particular substance, whether chemical or biotic, reaches unsafe oil से कथा ही कहूँ कि this helps to protect vital organs एमान को बचे थाए। While it is nearly impossible to remove fat completely from the diet, it would be unhealthy to do so. तो एमती नहीं कि आम फैट खाइबा ही नहीं गुड़ाक तो प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो आमको डाइट जो इसेंशियल फैटी एसिड आमको कंज्यूम करने को पड़ो कहीं आम बॉडी से नेसेसरी किसी जो फालतू का जो फूड गुड़ाक होगला से गुड़ाक बेसी आमको खाइबा ठीक नुह जमीक आम एग्जांपल से देखी। देन आम जब भी देखा कोलेस्ट्रॉल विषय आम जाना व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल क्वेश्चन एठू आसी जाए तो यहाँ बुझी नियो कोलेस्ट्रॉल इज बेसिकली फैट ही कौन यहाँ कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्स जो फैट भाया सब्सटेंस ही फैट लाइक सब्सटेंस देटा
दैट्स फाउंड इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी हम सब प्रत्येक सेल्स हम देखा मिलता है आवर बॉडी नीड्स सम कोलेस्ट्रॉल टू मेक हार्मोन्स जमती कि आम विटामिन डी एंड सब्सटेंसेस दैट हेल्प अस डाइजेस्ट फूड तो आम बॉडी कौन कोलेस्ट्रॉल दरकार थाए ना दरकार थाए विटामिन प्रोड्यूस करने हार्मोन्स प्रोड्यूस करने यार दरकार थाए आर बॉडी मेक्स all the cholesterol it needs. However, cholesterol is also found in some of the food we eat. तो कोलेस्ट्रॉल आम जो किसी फूड खाई था से भी फूड आम कोलेस्ट्रॉलटा जाए हेले आमको कोलेस्ट्रॉल खाइबा दरकार नहीं कहीं आम बॉडी इटसेल्फ कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करे जदि भी कोलेस्ट्रॉल ट्रावेल्स कौन करे थ्रू आवर ब्लड स्ट्रीम इन स्मॉल पैकेजेस कॉल्ड लिपोप्रोटीन्स आम जो कोलेस्ट्रॉलटा अच्छी आम ब्लड स्ट्रीम जोटा अच्छी आम आर्टरीज गुड़ाक ये कौन ट्रावेल करे छोटे छोटे पैकेज फॉर्म रे से पैकेजटा को कौन कह लिपोप्रोटीन्स कह जाए दिस पैकेजेस आर मेड ऑफ फैट लिपिड्स ऑन द इनसाइड द प्रोटीन्स ऑन द आउटसाइड कौन कहला ऑन द इनसाइड एंड प्रोटीन्स ऑन द आउटसाइड ये जो लिपोप्रोटीन्स है बाहर साइड जेटा प्रोटीन्स फॉर्म थाए हेले भितर कौन थाए आमर फैट थाए तो यहाँ कौन प्रॉब्लम क्रिएट करे यहाँ आम जो आर्टरीज ब्लड वेसल्स गुड़ाक अच्छी से धीरे धीरे जमीबा स्टार्ट हो जाए और जमीबा द्वारा कौन हुए आम आर्टरीज गुड़ाक स्टिफ हो बहुत स्ट्रंग हो जहाँद्वारा पंपिंग ब्लड पंपिंगटा बहुत असुविधा रही है तो आम जब भी देखा कि टू काइंड्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स कैरी कोलेस्ट्रॉल थ्रू आउट आवर बॉडी जमती कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कौन यहाँ हैविंग हेल्दी लेवल ऑफ बोथ टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स इज इम्पोर्टेंट ये दुईटा जाक आम बॉडी इम्पोर्टेंट हेले गोटे लेवल गोटे हेल्दी लेवल पर्यंत LDL लाइट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कौन यहाँ ना कोलेस्ट्रॉल समटाइम्स इज कॉल्ड बैड ये जो LDL टा खराब आम कहीं ना अ हाई LDL लेवल लीड्स टू अ बिल्ड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल आम बॉडी रे जो आर्टरीज गुड़ाक कोलेस्ट्रॉल बिल्ड हो जाए जहाँद्वारा आम ब्लड प्रेशर कज भी होता है ठीक अच्छे एंड HDL हाई डेंसिटी जो आम लिपोप्रोटीन से गला कोलेस्ट्रॉल समटाइम्स इज कॉल्ड गुड या किसी टाइम गुड भी कह जाए गुड कोलेस्ट्रॉल कह जाए कहीं दिस इज बिकॉज इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द लिवर तो बॉडी अलग अलग पार्ट जो कोलेस्ट्रॉल को लेकिन से लिवर रे जाके स्टोर कर दिए जोटा कि आम बॉडी हेल्दी रही है तो यहाँ को गुड लिपोप्रोटीन्स भी कह जाए ओके नेक्स्ट से आगर यहाँ जदि भी आम कंटिन्यू करवा हाइड्रोजेनेशन ए टर्म खाली देख एमती किसी ना किसी लिंक अच्छी हाइड्रोजेनेशन क्वेश्चन जो मीनिंग कौन यहाँ गोटे प्रोसेस कौन प्रोसेस या द्वारा कौन हुए जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स थाए से कन्वर्ट हो जाए कौ जिनिस को सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रे बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये प्रोसेसटा को आमर हाइड्रोजेनेशन कह जाए और रिक्वायरमेंट जब भी कहवा 50 ग्राम डेली आमको कंज्यूम करवा थाए कौन ना फैटा देन अ पर्सन शुड ड्रॉ 10 to 15% ऑफ टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द फैट तो जो आम जो कंज्यूम करुचे एनर्जी फूड जो एनर्जी आम बॉडी दरकार थाए जिते भी आम एनर्जी यूज कर कैलोरी यूज कर 10 ରୁ 15% आम कैलोरी एठू आसवा कथा जहाँद्वारा गोटे हेल्दी बॉडी मेंटेन हो नोट रे कौन इंपोर्टेंट देछि नोटा को पढ़ी बहुत इंपोर्टेंटली कहीं एठू क्वेश्चन 100% 99% आसवा चांसेस थाए इन व्हेल्स जो माछ था इन व्हेल्स एंड सील्स द फैट ऑफ द स्किन फॉर्म्स अ थिक लेयर कॉल्ड blubber okay which is not only serve reserve food but also maintain the body temperature बड़ बड़ माछ गुड़ाक ये जो व्हेल्स हो गला खास करी आमर सील्स गुड़ाक हो गले एम बॉडी बहुत मोटा मोटा ही था ये कौन ना फैट लेयर्स चढ़ी जाए से लेयर्सटा खाली से ठंडारू बचाइवाई हेल्प करेनि ता सहित से फूड एनर्जी हिसाब से भी काम कर एनर्जी प्रोवाइड करूँ ओके नेक्स्ट आम डिस्कस करवा प्रोटीन्स विषय में प्रोटीन्स रे कौन कौन यहाँ देखा को प्रोटीन्स को जिन को लेकिन बनी इट इज मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर को लेकिन आम प्रोटीन्स गुड़ाक बनी थाए आमर बॉडी सबू पार्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट आम बॉडी कौ जिन को लेकिन बनी ना प्रोटीन्स को लेकिन बनी इंपोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी जैसे कि तुम हाथ कटिगला पुणी सेल डिवीजन हो जाए से सेल डिवीजन हो कौ जिनटा प्रोटीन ही अच्छी 75% ऑफ आवर बॉडी इज प्रोटीन्स ओनली मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन कौ जिन को लेकिन बनी थाए एमिनो एसिड्स को बनी थाए एमिनो एसिड्स आर टू टाइप कोटा इसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड
नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स को नहीं छे। ए इसेंशियल एमिनो एसिड्सटा कौन, दे कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। ये जो इसेंशियल एमिनो एसिड्स है यहाँ बॉडी रे बनेनी, बॉडी रे न बनवा द्वारा कौन हुए, मस्ट बी टेकन इन द डाइट, आमको खाइबा को कंज्यूम करने को पड़ी थाए। आईटा कौठू आम पाइपर, दे इनक्लूड they include isoleucine, leucine, lysine and methylene, then आसीगला आमर phenylalanine and threonine, tryptophan। यही जो आमर जिनिस गुड़ाक अच्छी, यही प्रोटीन्स गुड़ाक आमर है, यही एमिनो एसिड गुड़ाक आमर इसेंशियल रे आसे। कौन आम एटा को मन रखा अच्छी, बिल्कुल दरकार नहीं, क्वेश्चन एठू बिल्कुल भी आसब ना। तो इसेंशियल एमिनो एसिड्स जोटा आमे हमको कंज्यूम करने को पड़ी थाए, एटा इंपोर्टेंट, एटा मन रख। आउ जदि भी आमे देखिबा ए नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, एटा हमको दरकार पड़ी न थाए, कहीं ना एटा हम बॉडी रे इटसेल्फ क्रिएट होए, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड डू नॉट नीड टू बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड। हमको किसी खाइबा को पड़ी न थाए। आउ एटा ता हमर नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स गुड़ा कहीगला यही आम एमिनो एसिडटा, और यहाँ आमको मन रखा किसी दरकार नहीं, ये भर क्वेश्चंस आसबनी। प्रोटीन्स आर फर्स्ट ब्रोकन इनटू एमिनो एसिड। जो प्रोटीनटा अच्छे से सिंपल ब्रोकन होता है आम एमिनो एसिड रे, देन डाइजेस्ट होता है। सम इंपोर्टेंट प्रोटीन्स, किसी इंपोर्टेंट प्रोटीन्स गुड़ाक देख, फंक्शन गुड़ाक देख, एंजाइम्स, एंजाइम्स कौन, एंजाइम्स काम कौन कौन काम करता, बेसिकली कैटालिस्ट काम करते डाइजेशन रे, जो डाइजेशन प्रोसेस को से स्पीड करता, हेल्प करता, जमीक पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ये गुड़ाक आम प्रोटीन्स गुड़ाक। एज अ हार्मोन केमी काम करती, टू रेगुलेट बॉडी, बॉडी जो रेगुलेशन है, इंसुलिन होगला, ग्लाइकोजन होगला, ACTH होगला, ये गुड़ाक आमको हेल्प करता है, आम बॉडी को हेल्प करता है कौन कि रेगुलेट करने। ये ACTH टा कौन आम देखा हेले, या आम कही ACTH एडिनो क्रोटिकोटॉपिक कह जाए, एगुड़ाक बॉडी को आम मेंटेन करें। यहाँ खाली एत मन रखी दियो, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ACTH एटा। ओके, प्रोटीन इन ट्रांसपोर्टेशंस और ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आम देखा, हिमोग्लोबिन होगला जोटा कि ऑक्सीजन ट्रांसफर कर हेल्प करे, एंड माइसोग्लोबिन जोटा कि स्टोर करे एनर्जी इन मसल्स। ठीक अच्छे। आउ प्रोटीन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आम जब देखा फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, आम एक्टिन होगला एंड मायोसिन होगला, ये माने कौन हेल्प करती, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करती। आम जो हाथ गुड़ाक एमती मूव कर जो कॉन्ट्रैक्शन होम मसल्स गुड़ाक। देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आम जब कह स्ट्रक्चरटा, कोलेजन गुड़ाक होगला, कोलेजन कौन जो आम कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स एंड टेंडन्स, कार्टिलेज, एम जो कनेक्शंस गुड़ाक था, जमीक आम कार्टिलेज दुईटा जो मेन बोनटा अच्छी ताकू जोड़ापी जो जॉइंट अच्छी से आम कार्टिलेज गुड़ाक अच्छी से भल भाव जो कनेक्शन बन के रखा काम है कोलेजनटा, आने स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आसबे। बुझीपार ये जहाँ एवं डिस्कस करटा ही मन रखार अच्छी, आउ कि बेसी डिटेल रे मन रखा दरकार नहीं, आम साइंस रे डीप क्वेश्चंस आसुनी। देन केराटिन, केराटिनटा कौन ना, केराटिनटा होगला आम जिते भी नेल्स, नख जोटा होगला, चिड़िया मान जो फेदर्स गुड़ाक होगला, हेयर, हॉर्न, एगुड़ाक सब जो हल मान जो सिंग, एगुड़ा केराटिन रे क्रिएट होता है। ठीक अच्छे। देन प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होगला जमीती कि टू फाइट इन्फेक्शंस, जमीती कि गामा ग्लोबुलिन्स, एगुड़ाक आम कौन प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स गुड़ाक होता। जमीती कि विजुअल प्रोटीन्स गुड़ाक आम कथा हवा तो रोडोप्सिन, रोडोप्सिनटा आम कौन होची, एंड रोडोप्सिन ये जो अच्छी आम रड एंड कोन्स, आम आखिरे जो देखा विजुअल जो विजुअल टॉपिक जोटा आम अच्छे ये जिनिस को हेल्प करता है आम विजुअल प्रोटीन्स गुड़ाक। तो आम प्रोटीन्स डिफरेंट डिफरेंट काम अच्छी, एटा ही जानिबार अच्छी। तो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स जमीती कि गामा ग्लोबुलिन्स गुड़ाक होगला, एथि विषय आमको जानिबार अच्छी बस। आउ अबाउट 70 to 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स आर डेली नीडेड। यहाँ 70 ରୁ 100 ग्राम आमको प्रोटीन्स डेली खाइबा को कंज्यूम करने को पड़ी थाए। आ प्रोटीन सोर्सेस आम जब देखा तो ग्राउंड नट होगला, सोयाबीन, पल्सेस, लीन मीट होगला, फिश, एग, मिल्क, ये सब आम प्रोटीन गोटे गोटे सोर्सेस। क्वेश्चन एठू भी बहुत आसे, प्रोटीन्स एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जदि भी आम प्रोटीन खाइबार कंजम्पशन रे कमी होगला, डेफिशिएंसी होगला, तो कौ भाया डिजीज गुड़ाक देखा मिले इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 5 years, प्राइमरीली ड्यू टू इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड, पार्टिकुलरली प्रोटीन कमी होगा जो आमको क्वाशियोर्कर गोटे डिजीज अच्छे होता है। आमको क्वाशियोर्कर कौन होता ना, यहाँ प्रोटीन रो डेफिशिएंसी जो होता है। तो
प्रोटीन डेफिशिएंसी होते कौन हुए यार सिम्पटम्सटा कौन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन मीन्स नेग्लेक्टेड चाइल्ड कहुए या तो सिम्पटम्स कौन एब्डोमेन एंड फीट स्वेलन जो पेट गुड़ाक होगा पाद गुड़ाक गला फुलवा स्टार्ट हो ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर पानी जमवा स्टार्ट हो स्किन बिकम्स डार्क एंड स्केली एंड लास्ट लिवर एंड एनीमिया बहुत वीक हम सब जिन प्रोब्लेम हुए इन चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज यहाँ बहुत बेसी देखा मिली था। नेक्स्ट आम जब भी देखा मारास्मस ए डिजीजटा कौन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स मारास्मस ये जो डिजीज रहिला डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एट को जब डेफिशिएंसी हम तो मारास्मस होबार चांस थाए चांस कौन हो जाए सिम्पटम्सटा कौन लुजिंग ऑफ बॉडी वेट तुम ओजन कम स्टार्ट हो मसल्स बहुत वीक हो तुम रिप्स गुड़ाक जो कौन ना प्रोमिनेंट देखा जो पंजरा हाड़ कहते गुड़ाक पूरा देखा एमती कि ना यही सब प्रॉब्लम्स देखा मिले आईटा जो चाइल्ड मान 6 ରୁ 3 वर्ष भर जो चाइल्ड मान को देखा बहुत कॉमन टाए। ठीक अच्छे नेक्स्ट आम देखा मिनरल्स इंपोर्टेंट मिनरल्स ओके नेक्स्ट आम देखा आम मिनरल्स गुड़ाक वेट ए सेकेंड टाइम ओके मिनरल्स एवं देख जो मिनरल्स गुड़ाक अच्छी अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिकल्स जमती कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ह्यूमन बॉडी नीड्स इनऑर्गेनिक केमिकल्स ऑल्सो इनऑर्गेनिक केमिकल्स कहीं बॉडी बेटर मेंटेनेंस पाए मिनरल्स हेल्प मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस इन द बॉडी डिपेंडिंग ऑन द नेसेसरी एंड अमाउंट आम बॉडी जो मिनरल्स अच्छी केते अमाउंट दरकार केते भलिया नेसेसरी दरकार से हिसाब रे मिनरल्स गुड़ाक को 2 भाग में डिवाइड करा जायछि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन मोर देन 1 ग्राम आमको जो कंज्यूम करवा थाए ताकू मैक्रो एंड लेस देन 1 ग्राम आमको कंज्यूम करवा थाए ताकू माइक्रो कहा जाए यहाँ हला न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट 99% ऑफ मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 6 एलिमेंट जमती कि ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ओनली अबाउट 0.85% is composed of another 5 elements potassium sulfur sodium chlorine and magnesium deficiency of any of this leads to metabolic disorder माने जो आम फूड खाऊचे डाइजेशन होची एटा कौन पाई हो पाचे मेटाबॉलिज्म फूड को ब्रेक डाउन करा जाउची मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कौन कहीं कि हुए ए जो आम पोटासियम सल्फर सोडियम एगुड़ा को डेफिशिएंसी है कमी ही गला जदि हमको ये डिसऑर्डर्स गुड़ा को देखा मिली थाए। नोट पूरा इंपोर्टेंट देखी नियो मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन आम जो गुरस छुआ को पी था से आयरन कमी थाए कोएंजाइम माने कौन दिमाग रे प्रिंट कर नियो कोएंजाइम इज अ नॉन प्रोटीन कोएंजाइम प्रोटीन नुह एंजाइम्स गुड़ा प्रोटीन थाए हेले कोएंजाइम प्रोटीन नुह हेले कंपाउंड दैट इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम तो एंजाइम को हेल्प करता है फंक्शन करने ताकू कोएंजाइम कह जाए ताले को फैक्टरटा कना एटा गोटे सब्सटेंस अदर देन सबस्ट्रेट यार प्रेजेंस कौन करता है एंजाइम एक्टिविटी को ही हेल्प करता है। तो आमको क्वेश्चन एटा आसीबो कौन एठिल क्वेश्चंस आसीबार बहुत चांसेस थाए कौन तो इंपोर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड इन एनिमल्स बॉडी आम जो एनिमल बॉडी आम ह्यूमन बॉडी जहाँ जो मिनरल्स गुड़ा कौन कौन दरकार पड़ी थाए सेटा क्वेश्चन हमको बेसी आसे। तो आम जब भी कहवा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जोटा लार्ज अमाउंट रे हमको दरकार पड़ी थाए व्हिच इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ठीक अच्छे या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाए। तो यहाँ आमको टे मोर देन 1 ग्राम अमाउंट रे दरकार पड़ी थाए जमीक आसगला कैल्शियम फॉस्फोरस सल्फर पोटासियम देख एठी जो क्लोरीनटा देइछि यही तरुण गोल्ड बुक रे क्लोरीनटा एठी मेंशन करिछि एक्चुअली क्लोरीनटा हमर माइक्रो रे आसे मैक्रो रे नहीं बुक रे केमिति एटा एड ऑन कर देला मु बुझी पारनी पर्यंत आउ भी हम देछि जेमिति कि हम सोडियम हे गला आयोडीन हे गला आम बुक रे मैक्रो रे मेंशन करछि बट एक्चुअली से माने माइक्रो एलिमेंट्स रे आसीबा कथा। तो क्वेश्चन केमिति आसे कि कोचाल दबा जो कैल्शियम अछि ऑप्शन दे देबो तले किछि आउ ए तलर ऑप्शन भितर को ऑप्शन रे हम कैल्शियम मिली न थाए किंबा मिली थाए। तो कैल्शियम कोठी हमको देखा मिले मिल्क हो गला सीरियल्स चीज ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब जिन गुड़ा देखा मिली थाए।
ठीक अच्छे। तो ये आमको ये मिनरल्स गुड़ाक देखा मिले। क्वेश्चन कौन आसो कैल्शियम डेफिशिएंसी रे कौन आमको सिम्पटम्स देखा मिले आम टीथ गुड़ाक दुर्बल हो बोन्स गुड़ाक रिटार्ड हो बॉडी रिटार्ड हो वीक लगे ये सब प्रॉब्लम्स हम। तो यहाँ कौटी आमको मिले ना मिल्क सीरियल चीज ग्रीन वेजिटेबल्स यहाँ तुमको मन रखा पड़ो क्वेश्चन तो यू दे दिए। फॉस्फोरस आम कथा जब कहवा यहाँ कौटी मिले मिल्क मीट सीरियल्स यहाँ ये मिले। आईटा आम कंपोनेंट ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कही था डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए युड़ाक एसिड बेस न्यूट्रलाइज कर हेल्प करे और या द्वारा कौन वीक टीथ एंड बोन्स आमको देखा मिले। तो क्वेश्चंस कौन आसे ना एलिमेंट कौटी मिले और खासकर कौन प्रॉब्लम्सटा हम यही क्वेश्चंस गुड़ाक आमर आसे। सल्फर आम जब कहवा मेनी प्रोटीन्स फूड रे आसे डिस्टर्ब्ड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रे हमको प्रॉब्लम हुए। पोटासियम जब भी ये लो ब्लड प्रेशर हम यहाँ आमको मन रखा पड़ो। क्लोरीनटा एक्चुअली यहाँ गोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट बुक केमती मैक्रो देला मुझे एपर्यंत देखिपारे। तो आमको एत डिटेल जावा दरकार नहीं जदि भी एत अंडरस्टैंडिंग अच्छी तेबे भी आमर ये जिनटा हो। ओके नेक्स्ट आमे देखिवा। ओके सोडियम सोडियम भी एक्चुअली आमर आसी जाउची माइक्रो रे एंड आयोडीन भी आमर आसी जाउची माइक्रो रे बुक रे केमिति देगला ठीक है बुझा पड़ो। तो सोडियम कौन टेबल सल्टा यहाँ आम टेबल सल्ट जो कंज्यूम करे से मिल जाए एसिड बेस आम वाटर बैलेंस करने को हेल्प हुए। या द्वारा कौन लो ब्लड प्रेशर देखा मिले। मैग्नीशियम कौन कौन इरेगुलारिटीज ऑफ मेटाबॉलिज्म रे इरेगुलारिटीज देखा मिले। नर्व फंक्शन रे प्रॉब्लम आसे। आयरन जो कौटी मिले मीट एग्स सीरियल्स वेजिटेबल्स एगुड़ा देखा मिले। यहाँ कौन कंपोनेंट्स ऑफ हिमोग्लोबिन सिंपल आयरन कौन थाए जो हिमोग्लोबिन रे थाए जहाँ द्वारा हिमोग्लोबिन कलर रेड देखा जाए सिंपल यहाँ आम देखी आगू आम डिस्कस करवा एनीमिया बॉडी वीक हम वीकनेस ऑफ बॉडी वीक इम्यूनिटी ये सब प्रॉब्लम हम। आयोडीन जब भी कम थी ये ग्वाइटर किसेंटिज्म जो गेड़ा कहती बुठी हो ग्वाइटर ये जो आम बेकर फुलवा स्टार्ट हो सब प्रॉब्लम्स गुड़ाक देखा मिले। और यहाँ इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ। तो ये जिनिस को तुमको भल भाव देखा पड़ो क्वेश्चन ये बहुत आसे। आईटा मन रखा भी बहुत कम्प्लिकेटेड है कौन कर ना कि ट्रिक लगेबा सहित कौन ना निज सांग मानक एमती साथी डिस्कस करवा बेटर हम। ये मुझे ट्रिक लगे बनइबी वीडियो बहुत लंबा बनीज से मो पाखे जिते टाइम अच्छे मुझे हिसाब से मुझे वीडियोस कंटेंट बाहर करुच्ची। तुमको कौन करार अच्छी यहाँ को फर्दर आकू पिला सहित डिस्कस करके नबार अच्छी जहाँद्वारा तुमको फ्रुटफुल हम। ओके देन माइक्रो एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स विषय में जब भी कहवा ऐसे गला फ्लोरीन फ्लोरीन आम कौन जो नॉर्मल चा पानी पीऊँचे से अच्छी मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ एटा वीक टीथ कज कर मटलिंग ऑफ टीथ ये जो कटमट एमती साउंड युड़ाक सब जिनिस हुए। जिंक कौन अच्छी रिटार्डेड ग्रोथ बहुत कम हो जाए। फंक्शन थिन हेयर जो आम हेयर गुड़ाक झड़वा स्टार्ट हम। देन रफ स्किन एगुड़ाक हुए। कपर डेफिशिएंसी कौन हुए एनीमिया बहुत दुर्बल हो बॉडी आउ एगुड़ाक तार सोर्सेस अच्छी ये सोर्सेस रु क्वेश्चंस आसे बहुत मुझे रिपीट कर सोर्सेस रु क्वेश्चंस आसे ये तुमको मन रखा पड़ो जमी कपर मीट खाइले आसूची ड्राई फ्रुट्स पॉट्स ग्रीन वेजिटेबल्स सी फूड्स एगुड़ाक तुमको मन रखा पड़ो आउ किसी ऑप्शन ही नहीं घुसवा पड़ो। ओके देन मैंगनीज जब भी आम देखा ये कौन ये सोर्सेस ड्राई फ्रुट गला सीरियल्स गला ये कौन इरेगुलर ग्रोथ आम बॉडीटा भल भाव में ग्रोथ हवा ठीक हुए बोन्स गुड़ाक भल कार्टिलेज गुड़ाक भल कनेक्शन बनी पारे डेभलप हो पारे। कोबाल्ट आम जब भी देखा ये एनीमिया बॉडी वीक हम। एंड सेलेनियम हो गला क्रोमियम हो गला एगुड़ाक तुम ये जो प्रॉब्लम्सटा कौन हुए आ सोर्सेसटा कौन तुमको मन रखा पड़ो बुझिपार। इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12 कौन आपको देखा आम कौन ये कोबाल्टा कि काम करे बुझल। यहाँ कंप्लीट लाइन बाय लाइन तुमको मन रखा पड़ो किसी ऑप्शंस नहीं भाई प्लीज यहाँ ध्यान देके शुणी नहीं था। तो ये विटामिन्स विषय देखा विटामिन्स कौन ना डिस्कवर्ड बाय फंक। विटामिन किए डिस्कवर करथिला फंक डिस्कवर करथिला एटा मन रखी नियो। डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट हेल्प इन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। विटामिन्स गुड़ाक एनर्जी प्रोवाइड करती नहीं बाकी या द्वारा एनर्जी प्रोवाइड करने प्रोसेसटा को हेल्प मिली है। विटामिन दुई प्रकार आम देखी था वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन बी कम्प्लेक्स एंड सी विटामिन सी जमीक ऑरेंजेस गुड़ा खाऊ जिते खाइले बॉडी किसी हेनी खाली एसिडिटी जो इश्यू होगी हम अलग किसी प्रॉब्लम हेनी। जदि आम कह फैट सोल्यूबल विटामिन एडेक मुझे कहती ADEK एडेक एगुड़ाक कौन ना फैट सोल्यूबल बहुत कम्प्लिकेटेड। विटामिन डी
या आम ऑल्सो हार्मोन रे काउंट करी थाउ। देन आपको जब देखा इंपोर्टेंट विटामिन्स रिक्वायर्ड इन ह्यूमन बॉडी, एटा देख क्वेश्चन तुमको एठिलु बहुत आसीबो। तो इंपोर्टेंट विटामिन्स रिक्वायर्ड इन ह्यूमन बॉडी को विटामिन टा अच्छी, सर्वप्रथम विटामिन डी देख और विटामिन बी। क्वेश्चन को भले आसे एटा देख, एटा आसगला विटामिन B1, एटा को थाइमिन या को विटामिन पचारि देब कि को विटामिन को थाइमिन भी कह जाए। दिस इज विटामिन B1 को थाइमिन भी कह जाए। एटा सोर्सेस राइस बीन होल व्हीट कंप्लीट एमती एटा नहीं मैदा खाइब होल व्हीट खाइब फ्लोर ये सब आमर सोर्सेस आसी थाए विटामिन B1 थाइमिन टा। आउ यार जदि भी लसेस हम कौन बेरीबेरी डिजीजटा हम ये बेरीबेरीटा कौन सिंपल लॉस ऑफ एपिटाइट भोक लगे कम हो तुम किसी जिनिस करने को इच्छा हेनी डरुआ लगे हाथ गोड़ कंब जो कन्स्टिपेशन हवा हो जाए वीक हार्ट बीट होता है ये सब प्रॉब्लम्स होता है। जब भी आम कह B2 विटामिन B2 या विटामिन G भी कह जाए या राइबोफ्लाविन यार ना गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट कहीं एक क्वेश्चन तो खासकर विटामिन B1 थाइमिन दे था और विटामिन एटा रेटिनॉल एटा बहुत फेमसटा बाकी ए राइबोफ्लाविन एगुड़ा क्वेश्चन देवार भी चांसेस अच्छी। तो यहाँ भी टिके टिके देखी देते सोर्सेसटा एगुड़ा ये आमको देखा मिले। जदि भी ये आम कम हो विटामिन B2 टा आमको डेफिशिएंसी हम कम हो कौन डिजीज हवार चांस थाए ना काइलोसिस डिजीज हवार चांस थाए। काइलोसिसटा कौन सिंपल ये कौ जिनटा हम फिजस एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ लिप्स आम जो पार्टी घा गुड़ा हवा मतलब देखा जाए। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हवा स्टार्ट हो जाए, आम स्किन एंड आईज गुड़ाक बर्न हवा स्टार्ट है, ये प्रॉब्लम्स हमको देखा मिली थाए। नेक्स्ट आम देखा B3 या PP3 भी कह जाए, B3 और PP3 भी कह जाए। ठीक अच्छे टिके रही जा ओके B3 एंड PP3 या नाइसिन। ठीक है वेट सेकेंड या नाइसिन बा नाइसोटोनिक एसिड भी कह जाए। फिश फ्रेश मीट गला लिवर फिश सीरियल्स एगुड़ा को देखा मिले यहाँ मिली थाए। एंड एक्टिव ग्रुप इन कोएंजाइम यहाँ कौन ये दरकार नहीं। आउ यार डिजीज जदि भी आम देखा तो पेलिग्रा यहाँ देखा मिलता है। यहाँ कौन पेलिग्राटा सिंपल ये डर्मिटाइटिस डायरिया डेमेंटेलिया एंड आमर डेथ डी चार्टा हबार जो यार ना भी 4D सिंड्रोम भी कह जाए। तो कौ विटामिन डेफिशिएंसी जो 4D सिंड्रोम होता है तो आम आसब B3 और PP3। ठीक अच्छे आउ जो 4D सिंड्रोमटा कौन यहाँ जो कह आम डर्मेटाइटिस डायरिया डेमेंटेला एंड डेथ ये चांसेस हबार होता है या 4D सिंड्रोम भी कह जाए। देन विटामिन B5 टा कौन या आउ कौ ना फेमस ना पेंटोथेनिक एसिडटा कह जाए B5 को यार तार सोर्सेस यहाँ तुम पढ़ा ही पड़ो इंपोर्टेंट। आउ एठी द्वारा कौन प्रॉब्लम होता है डर्मेटाइटिसटा होता है कौन सिंपल आम जो स्किन गुड़ाक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाए आम पेटर जो इंटेस्टाइन्स गुड़ाक अच्छे से गैस बनवा स्टार्ट हो फैटी लिवर इन मैन ये सब जिनिस नौसिया जोटा मतलब भूलिबार आदत जो थाए से गुड़ाक आमको देखा मिली थाए। देखो मुझे शीघ्र की जाऊँगी कहीं जब डिस्कसन बेसी टाइम नेबी तो टाइम कंजम्पशन बेसी हो तो कौन कौन क्वेश्चन आसे से हिसाब से पढ़ाऊँगी तो अंडरस्टांड टे बुझा ट्राए कर एमती कहीं कहनी कि सिसर्स एकदम टिके टिके देखिए पढ़े जाऊँगी मुझे बहुत कम टाइम रे कंटेंट सरी हो से प्लानटा मुझे क्वेश्चन जमी आसे से जिनटा मुझे देखुची। देन B6 आम जब भी कह B6 को आम कौ ना बहुत फेमस ना पायरोडक्सिन्स या पायरोडक्सिन्स भी कह जाए। या द्वारा कौन एनीमिया होता है डर्मेटाइटिस होता है कंजक्ट आम जो डिजीजटा एटा गला। देन विटामिन B7 या विटामिन H भी कह जाए एंड बायोटीन कह जाए यार ना ये कौन स्किन लॉस हुए लॉस ऑफ एपिटाइट भोक करवा बंद हो वेट लॉस हम ये सब प्रॉब्लम देखा मिलता है। या फॉलिक एसिड ग्रुप ये फॉलिक एसिड ग्रुपटा बेसिकली आमर B9 विटामिन लिखार प्रॉब्लम हो पेन इश्यू अच्छी सॉरी यहाँ है विटामिन B9 टी एडजस्ट कर जिते बेले जाए कि ऐसे सीरीज आपको आसी न जाए। ओके
तो यहाँ ग्रीन वेजिटेबल्स गुड़ाक आम सोयाबीन यहाँ तुम सोर्सेस पढ़ी नब एंड रिटार्डेड ग्रोथ मेटाबॉलिक ओके मेगा ग्लोबलिस्टिक एनीमिया ये कौन हुए जो आम आरबीसी गुड़ाक बहुत लार्ज साइज हो जाए बाकी कंटेंट रे कम हो जाए जमती कि भावी नियो कि 100टा जदि भी आरबीसी अच्छा 100टा जगह 60टा 70टा आरबीसी हे लेकिन जो साइज जदि भी 1 किलोग्राम अच्छा से मैंने 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम हो मु बस अंडरस्टांडिंग कहूँ एमती तो किलोग्राम तो देखादेवनी अवश्य ठीक अच्छे तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया माने ही सेटा देन आम जब कह B12 यहाँ बहुत फेमसटा क्वेश्चन एठू आसे टी रुआ पड़ेगा कौटे विटामिन B12 ओके टिके ओके विटामिन B12 यार अलग अलग ना आपण आम जब भी देखा कि कड़े गला पुणी विटामिन डी वेट ए सेकेंड sorry for this type of glitches okay साइनोकोब्लामिन यही विटामिन B12 को आम साइनोकोब्लामिन भी कही था और यहाँ कौटू आमको मिलता है यहाँ आमको मिल्क रे सिंथेसाइज्ड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करती ये जदि भी आम प्रॉब्लम कौन हम डेफिशिएंसी कौन हम तो कौ भाया आमको हार्मफुल पेरिनियस बहुत डेंजरियस आमको एनीमिया होता है पेरिनियस मतलब बहुत डेंजरियस एनीमिया बहुत दुर्बल हो वीक आम इमेच्योर आरबीसी क्रिएट हे बहुत स्ट्रॉन्ग आरबीसी क्रिएट हेनी जहाँद्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होगा बहुत मुश्किल होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बहुत प्रॉब्लम हो देन विटामिन सी ठीक है वेट ए सेकेंड ओके विटामिन सी जहाँ आम एस्कॉर्बिक एसिड भी कही था या स्कर्बी डिजीजटा होता है ये कौन हुए ऑल्सो कॉल्ड सेलर्स डिजीज या सेलर्स डिजीज भी कहे क्वेश्चन टू बहुत आसे कैरेक्टराइज्ड बाय डिलेड वुंड हिलिंग ये कौन खंडिया खाबरा होदी से जो हिलिंग पावरटा बहुत रिड्यूस हो जाए तो छोट बेले आम कौन मुझे खासकर खंडिया खाबरा हो मुझे ऑरेंजेस गुड़ा खाऊली लोक मत कहते घर लोक कि ऑरेंज गुड़ा खाओनी घा आउ पचिज तो से एक्चुअली उल्टा कहते जदि भी जिनिस गुड़ा कंज्यूम कर आम घा शीघ्र सुखा चांसेस थाए कहीं विटामिन सी थाए आम साइट्रस फूड रे फ्रुट्स गुड़ाक जोटा कि एस्कॉर्बिक एसिड रिलीज करे जहाँद्वारा ये जिनिसटा स्कॉर्बीटा ठीक होवार प्रोबेबिलिटी बढ़ी जाए ओके यहाँ आम डिस्कस कला वाटर सोल्यूबल मिनरल्सटा एबे आम डिस्कस करवा फैट सोल्यूबल विटामिन्सटा सॉरी आम विटामिन्स डिस्कस करते वाटर सोल्यूबल एवं फैट सोल्यूबल विटामिन जदि कहवा विटामिन ए या आम रेटिनॉल भी कही था यहाँ इंपोर्टेंट ध्यान देव रेटिनॉल भी कही था रेटिनॉल कौ आसी थाए ना सिंथेसाइज्ड इन सेल ऑफ एंटी इन्फेक्टिव लिवर इंटेस्टाइनल एसेंशियल फॉर एक मिनट आई एम सॉरी सिंथेसाइज्ड इन द सेल ऑफ लिवर एंड इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स जमती कि आम गला मिल्क बटर किडनी एग ये सब आम देखा मिलता है आउ जदि भी ये किसी डेफिशिएंसी आसब तो ये कौ डिजीज देखा मिलता है ना ज़ेरोफ्थेल्मिया डिजीजटा देखा मिलता है आउ जदि भी आम कह विटामिन डी को आउ कौ ना ये विटामिनटा फेमस अच्छी मतलब जना जाए ना या आम कही था ओके या एस्ट्रोक्लासिफेरल किंबा कोलेक्लासिफेरल भी कहुए ये जो विटामिन डीटा या द्वारा कौन रिकेट्स डिजीजटा होता है या बचा कौन सिंपल आम सिंथेसाइज होता है स्किन रे सनलाइट बहुत इंपोर्टेंट सनलाइट आमको ये विटामिन डी मिली जाए और यहाँ कौन ना आम जब भी कौन से पर्सन को जब भी विटामिन डी अभाव होची सनलाइट आराम से मिली जाए हेले तुम देखिए बहुत लोक को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाए पुणी क्वेश्चन यहाँ उठी कि इंडिया एत खरा होची आउ पुणी विटामिन डी केमी डेफिशिएंसी होची बट आमको मन रखा पड़ो कि आम स्किन कला हो अधिकांश लोक खरा को बाहर ना बहुत चाषी माने ही खरा को बाहरी था मोस्ट ऑफ द पीपल आम टाउन गुड़ाक देखा से माने वॉकिंग भी बाहर राति कि सन आसवा आगु से चलिकी घर को पलि आसवे जहाँद्वारा से विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है तो ये आमर ये प्रॉब्लम्स गुड़ाक देखा मिली थाए ओके देन आम देखा ओके ये कर देछि आमर ठीक अच्छे तो आउ कौन इश्यूज ऑस्टियोमालेसिका यहाँ गोटे आमर इश्यूज डिसऑर्डरटा देखा मिलते ये कौन हुए एडल्ट माने जो फ्रिजिलिटी ऑफ बोन्स वो हल्का हो
पॉसिबिलिटीज थाए। ओके, विटामिन ई या आम टोकोफेरल भी कही था। क्वेश्चन गुड़ाक एठू ही आसो। विटामिन एटा टोकोफेरल यही विटामिनटा कौन होता है ना, यही आम सोर्सेसटा होगला ये रिवर्सेबल स्टेरिलिटी होता है आम फीमेल्स मानक आउ मेल्स मानक आम कौन ना कजेस एट्रोफी ऑफ स्पर्मेटोजेनिक ट्यूबल्स यही आम टेस्टिस गुड़ाक जो क्रिएट होता है जोटा कि आम हेल्थ पाई ठीक नुह। तो कौन मन रखा अच्छे विटामिन ई टोकोफेरल आउ रिवर्सेबल स्टेरिलिटी आमको होता है आम फीमेल मान को होता है ये जिन आमको मन रखार अच्छी। विटामिन के विषय आम देखीदेवा यहाँ विटामिन के को आम आउ कौ ना आम जानी था ना फिलोक्विनाइन या आम फिलोक्विनाइन भी कही था। फिलोक्विनाइनटा आम विटामिन के कोड़ा मन रखी नब और यार जदि भी डेफिशिएंसी हम यहाँ तो आम सोर्सेसटा डेफिशिएंसी कौन होता है हेमियोराइगस और हेमोराइज या हेमोराइजिस भी कह जाता है। तुम यहाँ जो यहाँ शुणी बहुत कि ब्रेन हेमरेज होगला कोई शुणी केमती टे स्ट्राइक होगले ब्रेन हेमरेज ये हेमोरेज यहीटा ही सेटा। तो हेमोरेज होबार चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। होपफुली यहाँ तुमको बुझा पड़ी थो। आउ जब भी देखा आम वाटर विषय देती वाटर कहीं इम्पोर्टेंट सिंपल ये आम बॉडी 65% वाटर ही भरिकी अच्छी। आम वाटर केमी यूज नहीं पारिबा इनटेक करवा बस सिंपल वाटर पीकी कि कौन सी फूड आम कंज्यूम कर अच्छी। तो ये आम आसीपर और जदि आम कथा रफेसटा कौन किसी फाइब्रस फूडटा जोटा कि आम डाइजेशन हेबा बहुत चांसेस कम थाए जहाँद्वारा आमको रफेसटा आम इंटेस्टाइन गुड़ा क्लीन करने को बहुत हेल्प करे। और रफेसटा कौ जिनटा को बन थाए ना सेल्युलोज को इट डजंट प्रोवाइड एनर्जी बट हेल्प अस इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी पानी को कंट्रोल कर रखा वाटर मेंटेन कर रखा हेल्प करता है। वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड सोर्स इज दलिया। दलिया आम रफेसटा होता है एंड व्हिच वी ईट इन आवर होम्स। नोट ये क्वेश्चन बनवा बहुत चांसेस थाए। ये देख एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड कैलोरीज लीड्स टू ओबेसिटी बहुत बेसी खाइब मोटा हो सिंपल। इट लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट प्रॉब्लम्स एंड पर्सन गेट्स प्रोन टू डायबिटीज यहाँ बहुत ज़्यादा होबार चांस होता है। डायबिटीजटा सुगर बेसी होता है। हाइपरटेंशन एंड अदर डिसऑर्डर हाइपरटेंशन कौन सिंपल हार्टबीट गुड़ा बहुत बढ़िया स्टार्ट हो प्रॉब्लम्स देखा मिलता है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट लाइक बटर घी एक्सेट्रा लीड्स टू हाइपर कोलेस्ट्रोल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया यहीटा होता है आमको। और ये कौन होता है ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल इनक्रीज हो जाता है जहाँद्वारा ट्रिमेंडियसली बहुत बेसी कज होता है कौन स्टिफनिंग ऑफ ब्लड वेसल हार्ड हो जाता है आम ब्लड वेसल सॉफ्ट हो न था जहाँद्वारा आम ब्लड पंपिंगटा हो न था से आम हार्ट अटैक होबार चांसेस बढ़ी जाए। होपफुली जहाँ भी आम डिस्कस कला तुमको बुझा पड़ी थी जहाँ तुमको दरकार सेटा बुझे कहीं जेते आमको दरकार हेते पढ़ार अच्छी कहीं साइंस स्टूडेंट मान को बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थी आमको हेते दरकार ना कहीं क्वेश्चन हेते भीतर आसबनी आमको क्वेश्चन जिते लेवल आसूची से जिनटा डिस्कस कली तुमको तुमर काम कौन ना बुकटा साइड रखिकी सिंपल जो जोटा मुझे हाइलाइट कली कौन क्वेश्चन आसे सेटा देख आउ तुमको साइंस रे बहुत कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आउ किसी मन रखिबार ही अच्छी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग तुमको दरकार ना कहीं डीप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आसुनी। तो आज टॉपिक रे आमे बैलेंस डाइट पढ़ा नेक्स्ट आमे डिस्कस करबा ह्यूमन डिजीज आउ जो माने एक्सपेक्ट कर बहुत डिटेल रे क्लासेस हम एमती किसी पॉसिबल नुह बुक रे जमी देती हे हिसाब से मुझे कहीं कम टाइम रे बाकी पिला मानको यही कवर केमिति करेंगे टू क्रैक द एग्जाम नॉट टू कम्प्रिहेंड ऑल दिस थिंग्स आमको सब जिनिस मन रखा किसी ना क्रैक एग्जाम क्रैक करने जो दरकार हेटा पढ़ाई आम यहाँ पढ़ुचु। तो होपफुली सब पिला मानकु पसंद आसी जदि भी नेक्स्ट वीडियोज गुड़ाक चाहूच तो कमेंट करवा प्लीज कहीं हेल्प हुए टू मेक वीडियोस मोर एंड मोर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।